प्रदीप, आप देख रहे हो लेजेंड। तो बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। इस प्रकार से वीडियो है, आप पहले जान लीजिए। पहले मैं आपको एलईडी मॉडल का दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एलईडी आया है रिपेयर करने के लिए, लेकिन ये टेक्नीशियन के पास से एलईडी आया है। तो इसका नंबर आप देख सकते हैं। एक बार मॉडल की तरह भी मैं इस पर एक डायग्राम लगा दूंगा ताकि आपको ढूंढने में इससे आसानी हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है V2429F। ठीक है दोस्तों, तो V2429F वीडियोकॉन का ये मॉडल है। और इसका जो पावर में है मैं आपको दिखा देता हूँ इस बार में। तो पहले तो इसका फॉल्ट पावर सप्लाई का था, तो मैंने पावर सप्लाई इसका एडिशनल पावर सप्लाई से इसे एडिशनल किया है, एडजस्ट किया है। और इसका पावर सप्लाई ओके होके इसके 12 वोल्ट इसके इन हो चुके हैं। अगर ये पावर सप्लाई आपको लगाना नहीं आता तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन मेरे जो पावर सप्लाई लगा है उसका टेक्निक आप देख सकते हो। एक्टोकपलर से डायरेक्टली मैंने इसे रेगुलेशन की, इसका रेगुलेशन यूज नहीं किया है, इस बोर्ड का रेगुलेशन यूज किया है ताकि इसका प्रीसेट है वो खराब हो जाता है कभी कभी। इसकी वजह से मैंने इसका रेगुलेशन नहीं चेक किया है, डायरेक्ट इसका रेगुलेशन यूज किया है। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दूसरे वीडियो में आपको कैसे मॉडल लगाता है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आपको सामने एक बोर्ड है, इस बोर्ड का नंबर भी आपको दिखा देता हूँ ताकि बोर्ड के थ्रू भी आप इसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सा बोर्ड है और कहाँ पर ये सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे तो आप जरूर मुझे आवाज की तरफ मेरे ध्यान दीजिए। RR इसका मॉडल नंबर है, बोर्ड नंबर है RR8501.V001A.V14। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो इसका मॉडल नंबर आप देख रहे हो। ये मॉडल नंबर तो आपको बता दिया है। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर साइड में आपको HD दिख रहा होगा, ये HD फुल HD प्लस है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको जानकारी मिल चुकी है। तो अब इसके बाद मैं आपको इसका प्रॉब्लम दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली आपके सामने सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी वीडियो स्किप नहीं करने वाला और वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इसके स्विच में लगा दिया है इसे और इसे ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना स्विच जो है ऑन हो चुका है। लेकिन मैं इसे उठा रहा हूँ तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर अपनी एलईडी ग्लो करनी चाहिए। रेड कलर की एलईडी जो टीवी के ब्लिंकिंग के लिए होती है। ठीक है, मतलब वो स्टैंड बाय पावर सप्लाई के लिए ओके होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी पावर सप्लाई ओके नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि इसका पावर सप्लाई जो है मैच नहीं हो गया है या पावर सप्लाई का फॉल्ट हो सकता है, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और आपको मल्टीमीटर पे चेक करके दिखाऊंगा कि भाई इसका पावर सप्लाई मैंने ओके किया है लेकिन पावर एलईडी नहीं जल रही। तो क्या कारण हो सकता है और इसका क्या फॉल्ट हो सकता है। आप नहीं हो तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टेड है आपके सामने लेके आऊंगा। और आपको कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। यहाँ पर मैं अपनी मल्टीमीटर की सहायता से आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मतलब इसमें जो वोल्टेज है वो बन रहे हैं या नहीं बन रही थी चॉपर के जरिए, और बन रहे हैं तो भी एलईडी क्यों ऑन नहीं हो रहा है इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर बनी रही है तो यहाँ पर देख सकते हो, आपको पता है यहाँ पर फर्स्ट आपको 12 वोल्ट चाहिए। देख सकते हो यहाँ पर 12.2 वोल्ट यहाँ पर फिक्स आ रहा है। ओके, तो इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे रेगुलेटर है जो 3.3 है, ये भी 3.3 है और ये भी 3.3 है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको मल्टीमीटर की सहायता से आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से आपको यहाँ पर चाहिए 12 वोल्ट। तो मैं फास्ट वाली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ भाई हमारा समय बहुत सारा बचे। तो देख रहे हो यहाँ पर हमारे 12 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है, वो भी प्रॉपरली यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहे हैं। 12 वोल्ट तो प्रॉपरली मिल रहा है लेकिन इसका वर्किंग जो है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 3.3 वोल्ट यही है, ये एक है और ये एक है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी छेड़छाड़ की है, मतलब उन्होंने ट्राई कर दिया है यहाँ पर मॉड्यूलर लगा से देखा है कि भाई ये एलईडी चलता है या नहीं चल रहा है, लेकिन उनसे नहीं हुआ, इसके कारण वो मेरे पास आया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ डायग्राम दिखा देता हूँ। देख रहे हो यहाँ पर कुछ डायग्राम है मेरे, देख रहे हो LCD 5 वोल्ट इन 3.3 आउट। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम हर जगह पर लगे होते हैं। देख रहे हो यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी है 5 वोल्ट इन 3.3 आउटलेट। ठीक है, तो ये जगह पर भी आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप देख सकते हो ये वाला ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हो LCD 5 वोल्ट इन 1.7 वोल्ट, मतलब ये सिर्फ यही है 1.7 वोल्ट का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज चेक कर देता हूँ। पहले मैं 1.1 वोल्ट का
देखते हैं वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इसे ऐड किया है, तभी भी वोल्टेज इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके इन वाले पॉइंट को चेक करेंगे। इन वाले पॉइंट पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0043 यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब प्रॉपरली वोल्टेज दिखा रहा है, लेकिन बहुत कम है, इतना कम भी नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर आते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर इन्होंने जंपिंग नहीं किया है, मतलब ये मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर 3.3 वोल्ट इसमें दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके इनके वाले पॉइंट को चेक करेंगे। तो ये है ग्राउंड और यह है इसका इन वाला पॉइंट। देख रहे हो यहाँ पर 5 वोल्टेज इस जगह पर मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर आप देख लेंगे, हमने 2 ट्रांजिस्टर तो चेक कर लिए जो कि 1117 है। अब इसकी बारी है, तो यहाँ पर भी देख सकते हो कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इसके आउट वाले पॉइंट पर भी नहीं आ रहा है और इन वाले पॉइंट पर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड है, ओके, ये इन है। तो यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज इसमें नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इससे होकर हम ट्रैक, अब मैं आपको इसमें बहुत बार कैसे देखने की जरूरत है कि यही वो सही ट्रिक है कि आप कैसे किस सिचुएशन में एलईडी को रिपेयर कर रहे हो और कहाँ पर आप रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और कहाँ से आपको ये वोल्टेज मिलेंगे। तो इस स्टैंडर्ड सेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें भी 3.3 वोल्ट चाहिए, इन वोल्ट 5 वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाईपास भी कर सकते हैं और कुछ पार्ट भी, ये कहाँ से आ रहा है ये आपको जानना होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसे सर्च किया अपनी मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी से, तो यहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ पर हमें जाता है, इसका यहाँ से इन होकर हमें मिलता है इस जगह पर 5 वोल्ट इस जगह पर। ठीक है, तो 5 वोल्ट यहाँ पर ही कैसे मिलता है मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एक वाला पॉइंट है, थोड़ा जूम कर रहे तो आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही वीक पॉइंट है और सही पॉइंट है। ठीक है, आप देख सकते हो, अब आपको क्लियर ही दिख रहा होगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया है। तो मल्टीमीटर के पास लेके जाता हूँ, देख रहे हो यहाँ पर 0.4 वोल्टेज 5। ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है कौन से वाले पॉइंट पर, जो आउटलेट है। ठीक है, तो इसके इन वाले पॉइंट को चेक करेंगे। ठीक है, इन वाले पॉइंट को मैंने लगा दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 5 वोल्टेज प्रॉपरली यहाँ पर दिखा रहा है, 5.1 वोल्ट। ठीक है, तो यही एक ट्रैक है जो डायरेक्टली स्टैंडर्ड के लिए जाता है और इसका जो मॉसफेट है वो खराब हो चुका है। ये जो है मॉसफेट है और यही है खराब हो चुका है। तो हम इस मॉसफेट का अगर खराब हो चुका है तो अब हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3.3 का मॉड्यूलर लगा सकते हैं। आपको मैं मॉड्यूलर भी दिखा देता हूँ, देख रहे हो इस प्रकार का मॉड्यूलर भी इस जगह पर हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 12 वोल्ट इन और आउटलेट आप चाहे उतनी यहाँ पर लगा सकते हो। तो इसमें आउटलेट क्या है, 5 वोल्टेज, 3.3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट और 1.8 वोल्ट और 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये बहुत सारी जगह पर यूज होता है, आजकल यही यूज हो रहा है। तो इसमें मैं कुछ और बता रहा हूँ और एक ट्रिक बताने वाला हूँ, तो इसे हम करेंगे बाईपास। ओके, जो मॉसफेट है, ठीक है, आपको अभी क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा मॉसफेट है, इसे हम बाईपास करने वाले, जो कि ये जो है इन वाला पॉइंट है और ये है आउटलेट पॉइंट और ये उसमें से होने वाला और एक आउटलेट पॉइंट है। तो हम यहाँ पर हम चेक करने वाले इस जगह पर, इसमें हम बाईपास कैसे करेंगे आप ध्यान में रखिए कि बाईपास करते वक्त यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपने जो रेगुलेटर है, जैसे कि 1117, इसमें आने वाले वोल्टेज कितने हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 वोल्टेज और 3 वोल्टेज। तो यहाँ से 5 वोल्टेज मिलता है तो हम डायरेक्टली इसे इस वाले पॉइंट को भी 5 वोल्ट दे सकते हैं और अपना जो है रेगुलेटर जो चालू हो जाएगा और 3.3 वोल्ट छोड़ने लगेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इस जंप पर ये वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जंप करने वाले हैं डायरेक्ट, और अपना जो है एलईडी में यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर में 3.3 वोल्ट इसमें इन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जंपिंग करूंगा, तो अच्छी तरह से आपको जंप करना है क्योंकि मैं हाथ में मोबाइल पकड़ा हूँ और एक हाथ से जंपिंग नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ।
तो आप भी इस प्रकार से यहाँ पर जंप कीजिए, मैं आपको जंप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने मैंने बारकाई से इसे जंप किया है। आप कौन से भी तार से कर सकते हो, मैंने सिर्फ डायरेक्टली वायर को जो ऐड किया है और वायर के जरिए ही इसे जंपिंग किया है। तो आप चाहे तो जंपर तार का भी यूज कर सकते हैं। देख रहे हो यहाँ पर कितनी एकदम आसानी से इसे मैंने शोल्ड किया है। तो अब हम चेक करेंगे इसके वोल्टेज प्रॉपरली इसमें बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने, अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो एलईडी को मैंने चालू कर दिया, पावर ऑन। यहाँ पर इसके हम वोल्टेज चेक करेंगे। इसका ग्राउंड देख रहे हो, इसका ग्राउंड मैंने इसे यहाँ पर ऐड किया है और वही मॉसफेट है जहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करने हैं, ठीक है। मैंने पावर ऑन किया है, तो यहाँ पर मैंने टच किया तो देख रहे हो यहाँ पर अपने 3.3 यहाँ पर मिल रहे हैं, मतलब ये प्रॉपरली इसमें वर्किंग हो चुका है। तो इसका जो इन वाला पॉइंट है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये है इन पॉइंट। यहाँ पर हमें 5 वोल्टेज मिलने ही चाहिए। जब तक यहाँ पर 5 वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये ट्रांजिस्टर वर्किंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर पूरे वोल्टेज जो है वर्किंग कर रहे हैं जी, जितने चाहिए, जैसे 3.3 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अपने मल्टीमीटर पर। यहाँ पर पहले 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा था, आपको पता है, और बाद में वोल्टेज आ रहा है 3.3 वोल्ट पे आ रहा है। और ये जो दूसरा जो वोल्टेज हमें मिलना चाहिए था 1.8 वोल्ट, तो यहाँ पर देख सकते हो पूरे मल्टीमीटर पे आपको दिखा देता हूँ 1.8 वोल्ट इसमें इन हो चुका है, ओनली इस जंपर की वजह से, ठीक है। यहाँ पर 3.3 नहीं था, यहाँ पर 3. इन हो गया है, इन हो गए है 5 वोल्टेज और आउट हो गए 3.3 वोल्ट। 3 वोल्ट के बाद यहाँ पर हो गया है 1.8 वोल्ट आउट हो गए हैं और यहाँ पर इन भी हो गए हैं 5 वोल्टेज, सिर्फ इस जंपर की वजह से, ठीक है। तो मतलब इसकी जो प्रॉपर वोल्टेज है वो नहीं आ रहे थे, अब भी आ रहे हैं। तभी आप देखते हैं कि हम पावर एलईडी यहाँ पर ग्लो कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे पावर एलईडी ग्लो करेगा तो अपना एलईडी जो है ओके हो जाएगा। देख सकते हो कुछ भी पावर एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। तो आप इश्यू तो आपको समझ में आ चुका है कि भाई इसके वोल्टेज है प्रॉपर आ रही है, लेकिन आप भी कहाँ से फॉल्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक मॉडल लगा है, जो थोड़ा वीडियो को मैंने पॉज किया था ताकि मुझे समझने में भी थोड़ा समय लगे। तो वीडियो पॉज करने के बाद मैंने इसे एक मॉडल लगा है, जो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर किस लिए मैंने यहाँ पर मॉडल लगाया है, ठीक है। तो इस जगह पर मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, यहाँ पर एक कॉइल है, ओके। इस कॉइल के जरिए इन होता है 12 वोल्ट, जो रेगुलेटर आईसी है 6 टांग वाला, इसमें इन होता है 12 वोल्ट और आउटलेट होता है 1 वोल्ट, ठीक है। तो इस रेगुलेटर आईसी के जरिए 12 वोल्ट तो इन हो रहा है, लेकिन आउट जो है वो नहीं हो रहा था। इस कारण से मैंने यहाँ पर एक मॉडल लगा है जो ये वाला मॉड्यूलर है, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं पर भी 1 वोल्ट लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये मॉड्यूलर इसमें नहीं चलने वाला है। सिर्फ इसीलिए मैंने यहाँ पर लगाया था, ऐसे ही देखने के लिए कि भाई ये चलता है या नहीं चलता है। ये जो वोल्टेज है वो नहीं आ रहा है, सिर्फ इस रेगुलेटर की वजह से, ठीक है। तो ये वोल्टेज तो नहीं आ रहा है, इस कारण से इसका जो एलईडी है पावर एलईडी वो ग्लो नहीं कर रहा है। यही एक वजह है कि इसका पावर एलईडी जो है ग्लो नहीं कर रहा है, बाकी कोई वजह नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसका वोल्टेज भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख सकते हो 1 वोल्ट यहाँ पर आ नहीं रहा है, यहाँ पर 1 वोल्ट 2 पॉइंट आ रहा है। तो इस कारण से इसका एलईडी जो है ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। थोड़ा फोकस कम कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आने वाली जो वोल्टेज है ये देख रहे हो, यहाँ पर रेगुलेटर कॉइल है, इस कॉइल के जरिए जाने वाला जो वोल्टेज है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको मल्टीमीटर पर, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर पर मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो वायर निकला है मेरा ग्राउंड का, इस वजह से मल्टीमीटर पर वोल्टेज नहीं दिखा रहा था, ठीक है। तो फिर से मैं इसे लगा देता हूँ अपने पॉइंट पर और चेक करते हैं इसके आने वाली वोल्ट। इस कॉइल पर मैं यहाँ पर आपको
हाँ ये देख रहे हो यहाँ पर मैंने लगा दिया है, तो आप देख सकते हो 1.2 वोल्ट आ रहा है। इस वजह से इसका जो एलईडी है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो आपको वोल्टेज को मेजर करना बहुत ज़रूरी है भाई। जब तक वोल्टेज मेजर नहीं कर पाओगे तब तक एलईडी रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास वो मॉड्यूलर नहीं है जिसमें 1.1 वोल्ट आता है, और उस जैसे 1.1 वोल्ट आने के बाद अपना एलईडी जो है पूरी तरह से ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, इस कारण से आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों, ये चैनल आपको सब कुछ सिखा देगा।